आपकी न्यूज में अब बात एवरेस्ट पर जीत का परचम लहराने वाली आईपीएस अधिकारी की। यूपी पुलिस में डीआईजी अपर्णा ने तीसरी कोशिश में सफलता हासिल की है। इसके साथ ही एवरेस्ट पर फतह करने वाली वो पहली महिला आईपीएस बन गई हैं। उनकी इस बेमिसाल कामयाबी पर पूरा देश उन्हें सलाम कर रहा है। कैसा रहा उनका सफर और कितना बड़ा चैलेंज और चुनौती था, ये सब कुछ डिटेल्स इस रिपोर्ट में। बुलंद हौसला और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो एवरेस्ट की ऊंची चोटी का रास्ता भी आसान हो जाता है। ये है यूपी पुलिस की डीआईजी अपर्णा कुमार। कुछ वक्त पहले एवरेस्ट को फतेह कर लौटी। इस सफलता के साथ ही वो पहली महिला आईपीएस अधिकारी बन गई हैं, जिसने एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है। डिपार्टमेंट का नाम रोशन करने वाली इस अधिकारी को बधाई देने कई अधिकारी पहुंचे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत है, तो वाकई में बहुत ही एल्टीट्यूड का कठिनाई होती है। उस ऊंचाई तक पहुंचना काफ़ी कठिन रहा। जो जर्नी है कठिन रहा पर सक्सेसफुल रहा जी। अपर्णा का कहना है कि डीआईजी बनने के बाद उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करेंगी। लेकिन 2 साल पहले जब माउंटेनियरिंग शुरू की तो काफी कम समय में उन्होंने दुनिया के 7 समिट में से 6 समिट पूरे कर लिए। अपर्णा कुमार ने तीसरी कोशिश में एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का गौरव हासिल किया। इससे पहले 2 बार उन्हें लौटना पड़ा था। पिछले साल भूकंप के दौरान वो एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान बाल बाल बच गई थी, लेकिन अपर्णा को 2 फेल्ड अटेम्प्ट्स हिला नहीं पाए और उन्होंने तय किया कि तीसरा अटेम्प्ट जरूर करेंगी। उन्होंने वही किया और एवरेस्ट पर चढ़ाई करने में सफलता पाई। पिछले साल गई थी तो अर्थक्वेक हो गया था। तो अर्थक्वेक जब हुआ था तो मैं एडवांस बेस कैंप करीब 21,000 फीट पे थी। तो उस समय काफ़ी डरावना वो था, स्केरी था एटमॉस्फेयर। पर फिर भी अगले दिन ही हम लोगों को नीचे उतरने के लिए कह दिया। एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए अप्रैल में निकली थी अपर्णा। करीब 2 महीने का ये सफर उनके लिए बेहद मुश्किलों भरा था। अपर्णा ने एवरेस्ट का ये सफर नॉर्थ साइड से शुरू किया। हालांकि तिब्बत की ओर से रास्ता और भी मुश्किलों भरा था। अपर्णा अपनी कामयाबी का श्रेय परिवार, दोस्तों और अपने डिपार्टमेंट को दे रही हैं। पिछले साल भी मैं नॉर्थ साइड दैट इज़ तिब्बत चाइना साइड से गई थी। इस साल भी उसी तरफ से उसी रूट से गई हूँ। खासियत ये है उस रूट का कि बहुत कम लोग जाते हैं और इतना क्राउडेड नहीं है जैसे नेपाल साइड में होता है। और रेस्क्यू बहुत कठिन होता है वहाँ, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स बैंड है, तो वहाँ हेलीकॉप्टर रेस्क्यू या ये सब कुछ होता नहीं है। अगर कुछ होता है, हेल्थ इश्यू होगी या इमरजेंसी होती है, तो नीचे हमको उतरना ही पड़ता है। अपर्णा लखनऊ में डीआईजी टेलीकॉम के पद पर कार्यरत हैं और 2 बच्चों की मां भी हैं। उनके पति संजय कुमार डीएम इलाहाबाद हैं। उनके पति भी मानते हैं कि अपर्णा ने अपनी हिम्मत और हौसले की वजह से ये मुकाम हासिल किया है। बहुत खुशी है और वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ जो इनका अचीवमेंट है। तो मैं समझता हूँ हर व्यक्ति ने मनोबल बढ़ाने के लिए इनको आगे, क्योंकि ऐसा कभी आज तक किसी ने नहीं सोचा न किया, इसलिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे परिवार के लिए। कभी भी अपने मिशन से और अपने ध्येय से हटी नहीं, अपने आप को तैयार रखा हर मिशन से पहले और बहुत अच्छे से प्लान किया इन्होंने। महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल अपर्णा को उत्तर प्रदेश सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से नवाजा था। अपर्णा को अपनी उपलब्धियों के लिए स्पेशल डीजीपी कमेंडेशन डिस्क से भी नवाजा जा चुका है। अब उनका अगला टारगेट उनका 7वां समिट नॉर्थ अमेरिका का माउंट डेनाली है, जिसकी चढ़ाई वो अगले साल करेंगी। देश का नाम रोशन किया है उन्होंने। 7 समिट्स में से 6 समिट्स कंप्लीट कर चुकी हैं सक्सेसफुली। अब 1 समिट बचता है जिसके लिए वो अगले साल प्रस्थान करने वाली है। निवृत्ति मोहन, जी मीडिया, दिल्ली।